नीट के एग्ज़ाम को सिर्फ 90 दिन है, यानी 3 महीने रहे हैं। क्या आपने इन 3 चीज़ों को पूरी साल की तैयारी के दौरान कभी फॉलो किया है? अगर नहीं किया तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखकर कमेंट करिए कि आपने क्या 3 चीज़ें क्लासरूम डाउट कॉपी, रॉन्ग क्वेश्चन डाउट कॉपी या एक्स्ट्रा मटेरियल डाउट कॉपी को कभी बनाया है। अगर नहीं बनाया तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और बनाया है तो किस तरीके से बनाया है कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। ये 3 प्रकार की कॉपियां आपको, अगर आज आप 300 मार्क्स पर है तो इन 3 कॉपियों से, इन 3 कॉन्सेप्ट की मदद से आप 600 या 650, 680, 690 तक मार्क्स क्रॉस कर सकते हैं। ये बहुत ही आपकी हर गलतियों में सुधार लाने के लिए 3 कॉन्सेप्ट है: क्लासरूम डाउट कॉपी, रॉन्ग क्वेश्चन डाउट कॉपी और तीसरा है एक्स्ट्रा मटेरियल डाउट कॉपी, जो आपके और आपके क्लास टीचर के बीच एक माध्यम या मीडियम का काम करती है। और यही आगे बढ़कर आपके नीट के अंदर अच्छे मार्क्स लाने में मदद के साथ आपको मेडिकल कॉलेज देती है, जो आपका सपना है, एम्स या अदर मेडिकल कॉलेज। चलिए देखते हैं ये 3 कॉपीज़ का या 3 इन कॉन्सेप्ट का क्या रोल है आपकी एक नीट की 1 साल की जर्नी में। और अभी 3 महीनों में अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स, अगर आप आज 300 पे हैं तो धीरे धीरे 3 महीनों बाद या नीट के एग्ज़ाम में आप 600 या 650 क्रॉस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। अब है क्लासरूम डाउट कॉपी, और ये मुख्य रूप से आपके और आपके टीचर के बीच एक मीडियम का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आप रेगुलरली क्लास जाते हैं या टीचर के द्वारा पढ़ाया गया ऐसा कोई टॉपिक जो आपको कभी समझ में नहीं आया या उससे आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उस डाउट कॉपी के अंदर वो आप चैप्टर लिखें और उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए वो आप उसे लिख के दूसरे दिन डाउट काउंटर पर उस टीचर से पूछें। और वो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये कॉपी पूरी साल एक प्रोसेस के रूप में चलती हैं, और आखिर में जब जैसे ही नीट के एग्ज़ाम आते हैं उससे 10 या 20 दिन पहले उस कॉपी को कम से कम 2 या 3 बार आपको रिवीजन करें। और जैसे ही आप उसको रिवीजन करेंगे तो लगभग जो चीज़ें आपके समझ से बाहर थी वो लगभग वापस आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है, और जिससे नीट के अंदर आपके नंबर ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, रॉन्ग क्वेश्चन जो डाउट कॉपी होती है, जैसे आप कोई टेस्ट दे के आते हैं या किसी टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करते हैं, वापस आके आपको लगता है जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 में से 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 20 क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं वो आप रॉन्ग क्वेश्चन डाउट कॉपी के अंदर लिखें। और कभी जब आपको लगता है 7 दिन 15 दिन बाद जब भी डाउट लगता है तो अपने टीचर से, अपने क्लासरूम के टीचर से उस कॉपी को ले जाके वो पूछें कि मेरे ये क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं और इस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, तो उसे वापस कवर करने का प्रयास करें। और वापस नीट के एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 1 महीना पहले उस कॉपी को वापस 2 या 3 बार रिवाइज़ करें, ताकि आपका सारे चैप्टर, पूरा सिलेबस लगभग 100% तैयार हो। और इससे आपके नंबर, जैसे आज कोई 300 पे खड़ा है तो धीरे धीरे ये सारा कवर करते हुए वो 700 पे 650, 660, 670, 680 नंबर भी ला सकता है। और लगभग जो नीट का पेपर है वैसे एनसीईआरटी से बाहर बहुत ही रेयर केस में आता है। इस बार एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आया, ना ही फिजिक्स में आया, ना ही केमिस्ट्री में आया, ना ही बायो में आया। मगर कभी कभी आपको लगता है कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा सिलेबस जैसे हम कवर करते हैं, क्लासरूम में करवाते हैं, उसके लिए एक अलग कॉपी रखें। वो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको टीचर से आप समझें, और समझने के बाद अगर आपको लगता है जैसे लास्ट के अंदर, उसको भी रिवीजन करें।